अगला क्वेश्चन है, द सन वैली माइनिंग कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 1 जनवरी 2023. द लिक्विडेटेड रेम्युनरेशन इज 5%, ठीक है, ऑन एसेट रियलाइज्ड एंड 3% ऑन डिस्ट्रीब्यूशन अमंग शेयर होल्डर्स, ठीक है. सो शेयर होल्डर की डिस्ट्रीब्यूशन पे बोल रहा है. तो पोजीशन एज ऑन 1 जनवरी 2023 वाज एज फॉलोज. कैश ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट इज दिस. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस गिवन है. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ये है. क्रेडिटर्स फॉर सैलरी एंड वेजेस ये प्रेफरेंशियल आ गया हमारे पास, ठीक है, 6000 एंड 5006% ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ गया हमारे पास, ठीक है. नेक्स्ट इज 10,000 इक्विटी शेयर आ गया हमारे पास, 9 पेड अप है, ठीक है. under the article of the under the article the preference shareholders have the right to receive 25% of the surplus remaining after paying the equity share capital. means पहले हमने पेमेंट कर देनी है सबकी, इक्विटी भी प्रेफरेंस शेयर के भी कर देनी है और इक्विटी शेयर होल्डर की. अगर फिर भी जितना इक्विटी शेयर का अमाउंट है उतनी पेमेंट करने के बाद अगर फिर भी अमाउंट बच जाता तो उसमें किसका शेयर होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, ठीक है. कितना है? 25%. ग्रेट. मीन्स 100 में से 1/4 किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर. सो प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ आउट, ठीक है. अब देखते हैं इसको कैसे करना हमने. सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स 5 लाख, then liquidation expenses 9 lakh 9,000, then liquidator remuneration वो कितनी हमारी 5% ऑन एसेट रियलाइज्ड, वो है 5 लाख, तो वो आ गई 25,000. ओके. दूसरा कितना है? 3% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, ठीक है. तो वो अमाउंट अभी निकालेंगे हम, उसके बाद उसकी पेमेंट करेंगे, ठीक है. इसको ऐसे ब्लैंक रखेंगे. नेक्स्ट आ जाओ नीचे. नेक्स्ट पेमेंट है हमारी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड दे आर 62,000. that is given in question. Sorry, 6,000. It's not 62, it's 6,000. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं जो, वो हैं 62,000. राइट. उसके बाद पेमेंट किसकी होगी? हमारे शेयर होल्डर्स की, ठीक है. तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की होगी, फिर इक्विटी शेयर होल्डर की. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है. कितना अमाउंट है इनका? ये देखिए यहाँ पर 5,000 5 lakh 1,50,000 1,50,000. and then we have डिविडेंड अप टू 2020 तक डिविडेंड पे किया हुआ है इसने, ठीक है. तो ठीक है, 2 साल का डिविडेंड भी पे करना भी हमने. एड डिविडेंड 1,50,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2, ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारे पास 18,000, ठीक है. टोटल कर देंगे. राइट. अभी टोटल नहीं करेंगे इसको, अभी ऐसे रखेंगे क्योंकि इस पे हमने सरप्लस भी पे करना है, ठीक है. जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर में से पैसा बचेगा उसमें से सरप्लस पे करना है, तो इसको अभी हम ऐसे रखेंगे. तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना अमाउंट बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है. ये वर्किंग नोट बनाते हैं अभी हम. तो सबसे पहले क्या लिखो? लिखो एसेट्स ने कितना रियलाइज किया? 5 लाख. लिख दो यहाँ पर 5 लाख, ठीक है. उसके बाद
लाइबिलिटीज जितनी भी पेमेंट की है अभी तक हमने वो सारी पेमेंट लिखेंगे, ठीक है। इन सबको ऐड करो, 9,000, 25,000, 6,000, 62,000, 1,50,000 एंड 18,000, ठीक है। ये सारा ऐड करने के बाद इसमें से माइनस कर देना अभी। यहाँ पर लिख भी सकते हो आप जो जो आइटम्स हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो गए आपके हैं, उसके बाद रेमुनरेशन हो गई 25,000, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गए 6,000, देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 62,000, ठीक है। इनका टोटल कितना आ गया, 1,02,000, 1,02,000। ऊपर से कर दो माइनस, तो 3,98,000 हमारे पास अमाउंट अभी बचा हुआ है। लेकिन इसमें अभी किसकी पेमेंट बाकी है, शेयर होल्डर की पेमेंट भी बाकी है, ठीक है। चलो पहले हम क्या निकालेंगे, कमीशन निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कमीशन किस पे देनी है आपको, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, चाहे वो प्रेफरेंस हो या फिर इक्विटी हो, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स के ऊपर इसने बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3 लाख, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो इसने क्या लिखा, 3% ऑन डिस्ट्रीब्यूशन अमंग शेयर होल्डर्स, तो इसने लिखा कुछ भी नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इक्विटी भी है और प्रेफरेंस दोनों है। तो 3,98,000 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके बीच में, सो 3% डिवाइडेड बाई 103, ठीक है, रेट प्लस 100। ये क्यों, क्योंकि इसमें कमीशन हमारी इसी में इंक्लूड है। तो वो कितना बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा 11,592, 11,592, ठीक है। अब ये कमीशन आ जाएगी कहाँ पर आपकी, आपका जो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसकी पेमेंट साइड, ठीक है, यहाँ पर 3% ऑन 398 पे। ठीक है, अगर इसको हम माइनस करते हैं तो कितना आता है ये, ठीक है, 3,86,408। एक्चुअली में इसके ऊपर हमने पेमेंट करनी है, ठीक है, 3,86,408, तो 3% आ गया हमारे पास 11,592, ठीक है। ये अमाउंट आ गया हमारे पास। नाउ अब हमने पेमेंट वाली साइड जाना है, ठीक है। फिर से कहाँ पर जाएंगे हम, वर्किंग नोट पे। कितना अमाउंट बचा हमारे पास, 3,86,408 माइनस, लेस क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितनी भी पे हुई है, ठीक है ना। दिस इज अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, ठीक है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, लेस लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट माइनस करेंगे यहाँ से। ये हमारा कितना है, 1,50,000 एक है, दूसरा डिविडेंड भी है 18,000, ठीक है। सो 1 लाख टोटल अगर हम करेंगे तो 1,68,000 आ जाता है, ठीक है। तो इसको बाहर बाहर से माइनस कर दो। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल की भी पेमेंट कर दो। कितनी पेमेंट करनी है उनकी, 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है। कितने शेयर है हमारे पास, 10,000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ ₹9, तो 90,000 हमने पेमेंट करनी है उनकी, ठीक है। सो टोटल ये हो गया इन दोनों को मिला के 2,58,000, ठीक है। ये टोटल हो गया, ऊपर से करो माइनस अब इसको, ठीक है, 1,28,408। नाउ दिस इज सरप्लस, यही हमारा क्या है, सरप्लस है। इस सरप्लस की पेमेंट करनी है अब हमें, इस सरप्लस की क्या करनी है, पेमेंट करनी है। अब ये दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, ठीक है। एक तो जाएगा इक्विटी शेयर्स को, और दूसरा कहाँ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। क्योंकि इसने बोला हुआ है
आर्टिकल, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू रिसीव 25% ऑफ द सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर रिपेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, नाउ लेस एक 25% ऑफ 25% टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जितना उनको देंगे हम। ठीक है, तो 1,28,408 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये कितना आता हमारा 32,102। इसको काट कूट के कितना आएगा 32,102। ठीक है, ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो बचा अमाउंट ये जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को माइनस करने के बाद। ठीक है, तो माइनस करने के बाद कितना था 96,306। दिस अमाउंट इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड 32,108 इज फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट है। ठीक है गाइस, तो अब फिर से जाएंगे कहाँ पर, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, और यहाँ पर इसकी एंट्री कर देते हैं। पहले लिखेंगे ऐड शेयर ऑफ 1/4 ऑफ 1,20,000 1/4 ऑफ सरप्लस। ठीक है, सो दिस विल कम 32,102 और इसका टोटल आउटर कॉलम में। लेकिन सबका टोटल आ गया 2,00,000 2,00,102 1,00,102 2,00,102। और लास्ट में क्या बता, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी कैपिटल कितनी बची है हमारे पास, एक तो 90,000 जो पे कर रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा 3/4 सरप्लस जो बचा हुआ है। ठीक है, कितना बचा हुआ सरप्लस 96,306। ये सारा का सारा किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का। ठीक है, तो टोटल करके लिख दो 1,86,306। ये 96,306 है, इसको लिख दो। तो ये टोटल करके कितना आता है 1,86,306। ऊपर से करो टोटल, ठीक है, तो बैलेंस आ गया आपका। ठीक है, 5,00,000 5,00,000। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, द पोजीशन ऑफ वैल्यूलेस लिमिटेड ऑन इट्स लिक्विडेशन इज एज अंडर, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर गिवन है हमारे पास 3,000 इक्विटी शेयर एंड 1,000 इक्विटी शेयर। सो इक्विटी शेयर हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक तो फुली पेड है 100 के हिसाब से, एंड दूसरा जो है वो हमारा 50 के हिसाब से है, और ये 30 रुपीज़ पेड अप है। ठीक है, अच्छा इनकी वैल्यू फेस वैल्यू दोनों की अलग अलग है। ठीक है, एक की 100 है, दूसरे की 50 है, और ये फुली पेड है, ये पार्टली पेड है, 30 पेड पर शेयर। कॉल्स इन एरियर इज 10,000 एंड कॉल्स इन एडवांस इज 5,000। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड्स, सो एक नई चीज़ इसमें कॉल्स इन एरियर आया है, कॉल्स इन एडवांस। इसको देखते हैं कैसे करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर इन एरियर फॉर 1 ईयर। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना एरियर में है 1 ईयर के लिए। अमाउंट लेफ्ट विद द लिक्विडेटर आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल लायबिलिटीज। अब इसने क्या बोला कि डिस्चार्जिंग ऑल लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं दी, इसका मतलब ये सारा का सारा अमाउंट किसको बिलोंग करता है, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर इन प्रायोरिटी टू रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी कैपिटल, डोंट वरी। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, इससे पहले हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हम पहले एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पर, टू कैश है या सेटलाइज जो भी बचा हुआ है हमारे पास है 4,13,000। ओके, नेक्स्ट इज इसको ऐसे लिखिए कैश इन एंड इज दिस, उसके बाद कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना 10,000, राइट। नाउ यहाँ पर पेमेंट होगी। सबसे पहले पेमेंट होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। ठीक है, वही हमारे पास गिवन है ना।
नहीं, कैपिटल की नहीं होगी। इसने क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे जरा। द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एरियल इन प्रायोरिटी टू रिटर्न ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं क्या, तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड पहले पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, तो ये कितना दिया हमारे पास, 11% प्रेफरेंस शेयर है। तो 3 लाख, 3000 इंटू 100, 3 लाख पे कितना, 11%। ठीक है बेटा, तो ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 33,000। ओके, दूसरी बात, अब हमने पेमेंट किसकी करनी, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, वो 3 लाख है हमारे पास, राइट। नेक्स्ट इज कॉल्स इन एडवांस, कुछ कॉल्स इन एडवांस आई है, उनकी पेमेंट भी पहले होगी। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, वो भी गिवन है हमारे पास, तो वो है 5,000 क्वेश्चन में, ये वाली। ठीक है, कॉल्स इन एरिया जैसे हमने मंगवा लिया, वैसे कॉल्स इन एडवांस भी। अब पेमेंट किसकी होगी, इक्विटी शेयर की, दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कुछ मंगवाएंगे, कुछ पैसा वापस देंगे उनको। ठीक है, लेकिन हमारे पास दो क्लास के शेयर है। ठीक है, एक तो 3,000 इक्विटी शेयर है जिनकी वैल्यू कितनी है, 100, और यहाँ पर 1,000 इक्विटी शेयर है जिनकी वैल्यू कितनी है, 50, लेकिन पेड अप कितनी है, 30, यहाँ पर फुली पेड है। ठीक है, सो इसका एक वर्किंग नोट बनेगा आपका। देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट, राइट। सो देखो पहले यहाँ पर लिखेंगे हम कैश इन हैंड, कितना कैश है हमारे पास, 4,13,000। ठीक है, तो अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं। नाउ इसमें से और क्या है हमारे पास, ऐड कॉल्स इन एरियर, और कैश ऐड हुआ ना हमारे पास, ये वाला, तो 10,000 और ऐड कर देंगे इसमें, तो ये टोटल हो जाएगा 4,23,000। सो दिस इज द टोटल अमाउंट विच इज हमारे पास है फॉर डिस्पोजल। नाउ लेस, अभी तक जो जो पेमेंट हुई है माइनस करेंगे। ठीक है, पहले पेमेंट किसकी हुई है, प्रेफरेंस डिविडेंड की, वो है हमारे पास 33,000। उसके बाद हमारे पास पेमेंट हुई है कैपिटल की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, वो है हमारे पास 3 लाख। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन, जो कॉल्स इन एडवांस आई है वो उसकी भी पेमेंट कर दो, 5,000। 5, 6, 7, 8, सो 3,38,000। ठीक है, ये सारी पेमेंट करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 85,000। ओके, ग्रेट। ये जो अमाउंट है इसमें क्या अब ऐड होगा, ऐड, और कितना अमाउंट मंगा सकते हैं, देखो 1,000 इक्विटी शेयर है ना, पेड अप वैल्यू कितनी है इनकी, 30, इसका मतलब अभी भी 50 रुपीज़, 50 में से 30 मंगवाए तो 20 और मंगा सकते हैं। ठीक है, तो लिखो ऐड कॉल्स ऑन 1,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, एट द रेट ऑफ 20, तो 1,000 इंटू 20 हो गया कितना, 20,000, राइट, एंड टोटल इज 1,05,000। तो 1,05,000 ये हमारे पास टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट विच कैन बी पेड। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। अब इसकी पेमेंट हमने करनी है। ठीक है, इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन 3,000 इक्विटी शेयर
एंड 1000 इक्विटी शेयर, ठीक है, लेकिन इसको पहले इक्वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको। तो पहले लिखो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, ठीक है, क्योंकि दो 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 कैटेगरी के शेयर है ना, एक है कौन सा 50 वाला, एक 100 वाला है, दूसरा कौन सा है 50 वाला, ठीक है। तो क्योंकि हमने ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा 50 बनाना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स की फेस वैल्यू उसकी भी कितनी बनानी पड़ेगी 50 बनानी पड़ेगी। तो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच, ठीक है। देखो 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इज इक्वल टू 50 करने हैं ना, तो 6000 इक्विटी शेयर बन जाएंगे, इनटू 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो 3 लाख, टोटल कैपिटल कितनी बनी 3 लाख 100 के हिसाब से, ठीक है, 3000 की, ठीक है, जब ये 100 का था। अगर इसको 50 बनाना है तो 50 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, ये 6000 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सो ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। दूसरे शेयर कौन से हैं हमारे पास, 1000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, वो तो है ही 50 ईच। तो टोटल कितने बन जाएंगे ये, टोटल इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 6000 प्लस 1000, 6000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 7000, ठीक है। टोटल इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ हमारे पास टोटल अमाउंट भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे पेमेंट फॉर इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट जो हमारे पास डिस्पोजल के लिए है, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी। तो इसको डिवाइड करके आ जाएगा ₹15, ठीक है। तो ₹15 हमने क्या करने हैं, वापस करने हैं। फाइनल पेमेंट कितने की होगी 15 के हिसाब से, ठीक है, ओके। ठीक है, जो भी ₹50 का शेयर है उसको कितना मिलेगा 15 वापस, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये कौन सा शेयर है, ये जो 3000 शेयर है ये ₹100 के हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर फाइनल पेमेंट फॉर ईच इक्विटी ऑफ ₹100 इज इक्वल टू 50 के लिए कितना था, 50 के लिए था 15, है ना, 15 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। तो ये काट कूट के कितना आएगा 30, ठीक है, डबल ही होगा ना। 50 के लिए ₹15 पे करने हैं, तो 100 के लिए कितना करेंगे ₹30, ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे और कैसे करना है, थोड़ी सी और कैलकुलेशन है। नाउ अगर आप देखोगे ये जो ₹50 के शेयर है हमारे, ये वाले, इन्होंने 30 पर शेयर इनको क्या करना है और पे करना है, ठीक है। तो फाइनल पेमेंट आ गई 100 की कितनी 30, मीन्स की 100 वाले जो शेयर हैं 3000 शेयर हैं उनको कितना वापस करना है हमने ₹30, ठीक है। और 50 वालों को कितना करना है 15, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे 1000 इक्विटी शेयर हैं, जो 1000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना, उन्होंने कितना पे किया है ऑफ ₹50 ईच,
has already paid 30 per has paid already 30 per share. So and they will receive rupees 15, ठीक है, as payment. So net amount is equal to 20 उन्होंने और पे करने हैं, है ना, और उन्होंने पे कितने किए और उनको रिसीव कितना करना है 15, ठीक है। नेट अमाउंट उन्होंने कितना पे करना है 5, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर इस सारी चीज़ को समअप करें, अगर हम जो हमने लिखा है यहाँ पर, तो जो आपके जो 1000 इक्विटी शेयर है उन्होंने कितना अमाउंट पे किया है 30, है ना, तो और वो रिसीव कितना करेंगे ये निकाला हमने 15 और रिसीव करेंगे, ठीक है। तो नेट अमाउंट कितना आएगा, नेट अमाउंट इज इक्वल टू रिसीव उन्होंने करने हैं 15 और ऑलरेडी और कितना पे करना उन्होंने 20, ठीक है। तो नेट अमाउंट कितना आएगा 5 रुपीज़ उनको और पे करने हैं, ठीक है। तो जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे कॉल ऑन 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच, ठीक है। तो कितना आएगा 1000 इंटू 5, तो 5000, ओके। नाउ यहाँ पर करेंगे पेमेंट टू इक्विटी शेयर ऑफ ₹3000 ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, 100 रुपये वाला। तो 3000 इंटू कितना पे करना 30, तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, तो टोटल इज 90,000, उनको कितना पे करेंगे हम लोग 90,000, या रिसीव जो करेंगे वो 90,000 रिसीव करेंगे। तो टोटल कितना आ गया 4,28,000। La señorita